हिमालय की तलहटी में बसे एक शांत गांव चिंतनपुर में एक युवक रहता था। नाम था अर्जुन। चिंतनपुर सुंदर था। वहां की नदियां कलकल बहती थी, हवा हरियाली से गले मिलती थी और पहाड़ जैसे अडिग साधु संत उस गांव की आत्मा को जागरूक रखते थे। लेकिन अर्जुन के भीतर एक बेचैनी थी, एक खामोश तूफान जो हर दिन उसे अंदर से तोड़ता जा रहा था। उसके पास धन था, जमीन थी, पशुधन था, लेकिन वो खुद से ही नाराज था। अर्जुन हर दिन खुद से यही सवाल करता, मैं दुखी क्यों हूं? जब वो खेतों में हल चलाता तब भी उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। जब वो गांव के तालाब पर बैठता तो भी उसका मन अशांत रहता। वो सोचता कि इतने साधन होते हुए भी उसकी आत्मा क्यों बिलख रही है। एक दिन अर्जुन ने निर्णय लिया कि वो गांव के पुराने साधु महर्षि वत्सराज के पास जाएगा। वत्सराज जी चिंतनपुर के वही ज्ञानी थे जो हर सुबह पीपल के नीचे बैठकर ध्यान करते और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझते रहते थे। अर्जुन उनके पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मुझे लगता है कि मैं खुद से हार रहा हूं। मुझे बताइए कि क्यों मैं हर समय दुखी महसूस करता हूं। वत्सराज ने उसे ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी, जैसे किसी ने उनके मन के ही सवाल को दोहराया हो। उन्होंने अर्जुन को अपने पास बिठाया और कहा, पुत्र, जीवन में दुख तब आता है जब हम कुछ विशेष गलतियां करते हैं। आज मैं तुम्हें 5 ऐसी भूलों के बारे में बताऊंगा जिनसे बचकर तुम सच्चा सुख पा सकते हो। पहली गलती है तुलना। जब तुम दूसरों से खुद की तुलना करते हो तब अपने अस्तित्व को अपमानित करते हो। ये सोच कि उसके पास ज्यादा है, वो मुझसे बेहतर है, तुम्हें भीतर से खोखला कर देती है। याद रखो, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। गुलाब और सूरजमुखी कभी एक जैसे नहीं हो सकते, फिर भी दोनों की खुशबू और महत्व है। तुम जैसे हो वैसे ही अद्वितीय हो। अगर तुम अपनी दौड़ छोड़कर किसी और की राह पर चलोगे तो तुम्हारे पैर थक जाएंगे और आत्मा रोने लगेगी। दूसरी गलती है भूतकाल में जीना। अर्जुन, जब इंसान हर समय काश ऐसा न हुआ होता या अगर मैंने वैसा किया होता जैसे विचारों में उलझा रहता है, तो वो वर्तमान को मार देता है। भूतकाल एक किताब है जिसे पढ़कर सबक लेना चाहिए, बार बार पढ़कर पछताना नहीं चाहिए। जो समय चला गया वो मृत है। मृत शरीर को गले लगाकर कोई जीवित नहीं रह सकता। वत्सराज की बातें अर्जुन के हृदय में उतरने लगी थी, लेकिन वत्सराज रुके नहीं। उन्होंने अपनी तीसरी बात कहनी शुरू की। तीसरी गलती है अपने मन की आवाज को दबाना। जब तुम अपनी अंतरात्मा को अनसुना करते हो और केवल समाज, परिवार या दुनिया की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करते हो, तब तुम्हारा सु मरने लगता है। तुम एक मुखौटा पहनकर जीते हो, लेकिन भीतर तुम्हारा असली चेहरा रो रहा होता है। यही कारण है कि दुनिया के बहुत से लोग रात में तकिए पर सिर रखते ही रो पड़ते हैं, क्योंकि दिन भर वो नहीं जीते जो वो जीना चाहते हैं। चौथी गलती है क्षमा न करना। जब तुम दूसरों की गलतियों को पकड़कर रखते हो तो असल में तुम खुद को जकड़ते हो। माफ करना कोई दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए होता है। क्षमा का मतलब होता है बीते दर्द को विदा देना और वर्तमान को आजाद करना। तुम तब तक सुखी नहीं हो सकते जब तक मन में क्रोध, बदला और घृणा का बोझ रहेगा। और 5वीं और सबसे बड़ी गलती है खुशी को बाहरी चीजों से जोड़ना। अर्जुन, जब तुम सोचते हो कि अगर मेरे पास वो होता तो मैं खुश होता, या जब मुझे ये मिलेगा तब मैं खुश होऊंगा, तो तुम सुख को भविष्य की एक कल्पना बना देते हो। सुख इस क्षण में होता है,
जब तुम स्वयं को अपनाते हो, जब तुम दूसरों की जगह खुद से संवाद करते हो, और जब तुम्हें भीतर से संतोष होता है। जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि मुझे आज अभी जो मिला है वो पर्याप्त है, वही सच्चा सुखी हो सकता है। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका मन जैसे एकदम हल्का हो गया था। वो उठकर वत्सराज के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं इन 5 गलतियों को आज से छोड़ दूंगा। तुलना, भूतकाल, मन की अवहेलना, क्षमा न करना और बाहर में खुशी ढूंढना। अब मैं भीतर की रोशनी को पहचानूंगा। वत्सराज ने उसका सिर सहलाया और कहा, यही जीवन का पहला सच्चा कदम है, जब इंसान अपनी गलतियों को देख लेता है। अर्जुन के जीवन में ये बदलाव केवल उसके व्यवहार में नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की गहराइयों में घटित हो रहा था। अब वो किसी भी परिस्थिति को केवल समस्या की दृष्टि से नहीं देखता था, बल्कि वो हर घटना में एक शिक्षा, एक संदेश ढूंढने लगा था। चिंता से भरे चेहरे का वह युवक अब शांति से भरे नेत्रों वाला एक मार्गदर्शक बन चुका था। चिंतनपुर के लोग अब उसे केवल एक किसान नहीं, एक जीवित शिक्षा मानने लगे थे। उसका जीवन अब एक चुपचाप बहता हुआ झरना बन चुका था, जो अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को स्वच्छ कर देता था। ये बदलाव केवल इसलिए आया क्योंकि उसने अपने भीतर झांकना सीखा, 5 गलतियों को पहचाना और उनसे मुक्ति पाई। सुबह का समय था। गांव में हल्की सी धुंध थी। अर्जुन अपने खेतों में काम करने जा रहा था। तभी एक वृद्ध किसान, नाम था हरिप्रसाद, उसके पास आया और बोला, बेटा, तूने क्या जादू किया है? पहले तेरा चेहरा चिंता से भरा रहता था, अब तू हर वक्त मुस्कुराता है। जब तू दूसरों से हारता था तब गुस्से में दिखता था, अब तू शांति से काम करता है। क्या कोई मंत्र मिला है तुझे? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, हाँ बाबा, मंत्र तो नहीं, लेकिन 5 बातें समझी हैं। 5 ऐसी भूलें जो मैंने जीवन भर की और उन्हें त्याग कर मैं आज सुखी हूं। ये कोई साधना है, लेकिन कोई कठिन तप नहीं। ये तो केवल आत्मनिरीक्षण है। अर्जुन ने वृद्ध हरिप्रसाद को बैठाया और कहा, पहली गलती जो हमें दुखी करती है वो है दूसरों से तुलना करना। जब हम किसी और की चीज, किसी और की उपलब्धि, किसी और के सम्मान को देखकर अपने जीवन को तुच्छ मान लेते हैं, तब हम अपनी कीमत खुद घटा देते हैं। मैंने ये समझा कि मैं सिर्फ एक किसान नहीं हूं, मैं प्रकृति का रक्षक हूं। जब मैंने खुद की भूमिका को समझा तो मुझे महसूस हुआ कि दूसरों से तुलना करना मेरे अस्तित्व का अपमान है। हर इंसान एक विशेष उद्देश्य के लिए इस धरती पर आया है, और जब तक हम दूसरों की राहों को देखते रहेंगे तब तक हम अपनी राह नहीं बना पाएंगे। हरिप्रसाद मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। अर्जुन ने कहा, दूसरी गलती, भूतकाल में जीना। मैंने जीवन में बहुत नुकसान उठाया, कुछ रिश्ते भी टूटे, कुछ फैसले गलत हुए। पहले मैं रोज उन्हीं घटनाओं को दोहराता रहता था। काश मैंने ऐसा न किया होता, अगर मैं उस दिन वहां न गया होता। लेकिन फिर वत्सराज गुरुदेव की बात याद आई। भूतकाल एक किताब है, उसे पढ़ो, सबक लो और बंद कर दो। तभी मैंने निर्णय लिया कि अब मैं आज में जीऊंगा। जैसे हल को पीछे खींचने से खेत नहीं जोते जाते, वैसे ही भूतकाल को पकड़ने से जीवन नहीं चलता। अब तक गांव के कुछ और लोग भी अर्जुन के पास आ चुके थे। सब खेत छोड़कर उसकी बातें सुनने लगे थे। अर्जुन ने तीसरी बात कहना शुरू किया। तीसरी भूल, अपने मन की आवाज को दबाना। जब हम सिर्फ इसलिए निर्णय लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो हम खुद को खो देते हैं। मैंने हमेशा अपने पिता, रिश्तेदारों,
समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने में अपना बचपन और जवानी खो दी। मैं संगीत सीखना चाहता था, लेकिन किसी ने कहा किसान का बेटा बीन नहीं बजाता। मैंने छोड़ दिया। लेकिन आज जब मैं अकेला बैठता हूं और बांसुरी बजाता हूं तो मेरी आत्मा नाचती है। मैंने सीखा कि अगर हम अपनी आत्मा को चुप कराते हैं तो शरीर कभी खुश नहीं रह सकता। अर्जुन अब बहुत भावुक हो चुका था। उसने अपने सिर पर रखा गमछा हटाया और गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर वो चमक थी जो किसी साधना से आती है। उसने कहा, चौथी भूल क्षमा न करना। पहले मैं अपने चाचा से बहुत नाराज था। उन्होंने मेरे हिस्से की जमीन ले ली थी। मैंने वर्षों उनसे बात नहीं की, लेकिन हर दिन मन में जलता रहा। एक दिन मैंने उनसे जाकर कहा, चाचा, आपने जो किया वो गलत था, लेकिन अब मैं खुद को जलाकर आपको सजा नहीं देना चाहता। मैं आपको माफ करता हूं। उस दिन मुझे असली शांति मिली। क्षमा कोई कमजोरी नहीं होती, ये तो आत्मा की शक्ति होती है। अब अर्जुन की बात आखिरी गलती पर आ चुकी थी, खुशी को बाहर ढूंढना। उसने एक लंबा मौन लिया, फिर कहा, मैं सोचता था जब फसल अच्छी होगी तब मैं खुश हो जाऊंगा, जब घर बनाऊंगा तब मुस्कुराऊंगा, जब गांव वाले मेरी तारीफ करेंगे तब संतोष मिलेगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। खुशी हर बार दूर खिसक जाती थी। फिर एक दिन मैंने वत्सराज जी से पूछा, गुरुदेव, खुशी कहाँ है? उन्होंने कहा, जिस पल तुम ये प्रश्न नहीं पूछोगे उस पल खुशी तुम्हारे भीतर होगी। तब से मैंने हर सुबह उठकर खुद से कहा, मैं जीवित हूं, मैं संपूर्ण हूं, मैं आभारी हूं। और यही भावना मेरा सुख बन गई। चिंतनपुर के लोग स्तब्ध थे। अर्जुन अब एक सामान्य युवक नहीं रहा था। वो अब गांव का प्रेरणा पुरुष बन चुका था। उसकी आंखों में ज्ञान था, शब्दों में ऊर्जा थी और जीवन में वो सरलता थी जो बड़े बड़े ग्रंथों में भी नहीं मिलती। उस दिन गांव में पहला ऐसा दिन था जब बिना किसी सभा, मंच या भाषण के एक खेत के किनारे कुछ मिट्टी की चटाइयों पर बैठकर लोगों ने जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा। खुशी बाहर नहीं, भीतर है। बस इन 5 गलतियों से बचना है। अर्जुन ने उस दिन के बाद एक नई परंपरा शुरू की। प्रत्येक रविवार आत्मदर्शन दिवस वो गांव के पीपल के नीचे बैठता और सबको आमंत्रित करता, आओ अपने भीतर झांको, 5 गलतियों को पहचानो और स्वयं को मुक्त करो। हर सप्ताह कोई न कोई आता, कभी कोई जवान लड़का जो अपने करियर को लेकर बेचैन होता, कभी कोई विधवा स्त्री जो भूतकाल की यादों में डूबी होती, कभी कोई वृद्ध जो अपने पुत्रों से दुखी होता। अर्जुन किसी को उपदेश नहीं देता, वो केवल उन्हें सुनता और फिर मुस्कुराकर कहता, जो कुछ तुम कह रहे हो वो 5 गलतियों में से एक है। अब तुम जान चुके हो, अब मुक्त हो सकते हो। समय बीतता गया। अर्जुन के जीवन में स्थिरता आ गई। उसके खेत और हरे हुए, उसके पशु और स्वस्थ हुए। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन था, उसका मन शांत हो गया। कभी जो अर्जुन हर समय सोचता था, मैं दुखी क्यों हूं, अब वही अर्जुन दिन की शुरुआत करता था, मैं आज किसे सुखी बना सकता हूं। वर्षों बाद जब वत्सराज वृद्ध हो चले और ध्यान की अवस्था में गांव से विदा लेने लगे, तो उन्होंने अपने स्थान पर अर्जुन को बिठाया। उन्होंने कहा, पुत्र, तू अब दूसरों को वो राह दिखा सकता है जो तूने स्वयं पर चलकर पाई है। ज्ञान वही है जो अनुभवी हो, और तू अब अनुभव है। अर्जुन ने उनकी बात को हाथ जोड़कर स्वीकार किया और अपने गुरु के चरणों में झुक गया। शिक्षा, अगर आप वास्तव में सुखी होना चाहते हैं तो इन 5 भूलों को पहचानिए और त्याग दीजिए। तुलना करना बंद करें। आप जैसे हैं अनमोल हैं,
भूतकाल को जाने दे। जो चला गया उसे रोकर नहीं, सीख कर विदा करें। अपने मन की आवाज सुने, दुनिया की नहीं, आत्मा की सुनिए। क्षमा करना सीखें, दूसरों को नहीं, खुद को मुक्त कीजिए। खुशी को अभी में खोजिए, क्योंकि यही क्षण जीवन है।